टॉपिक पे हैं बहसियत पाकिस्तानी, यकीन करें मैं बहुत दुखी, हम सब दुखी और मुझे और मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड, जो भी उनके अपने सियासी हालात हैं, जो भी न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म का एक बुज़दिलाना फैसला है, कीवीज बोर्ड का बुज़दिलाना फैसला है, और ये इसमें कोई शक ही नहीं है कि इंडिया ना हो। आप हम फैटफ देखें, आप IMF वाला देखें, कश्मीर देखें, अफगानिस्तान की सरजमीन से देखें, हमारे साथ कितनी सीरीज उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया वो देखें, T20 चैंपियनशिप वर्ल्ड कप में हम नहीं खेलेंगे इस तरह की दुर्फुतनियां देखें, और इसको ICC में हमारे बोर्ड को तनहा करना और हमें साइड पे करना ये देखें, हमारे खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा करें ये देखें, और उनको एक आंख नहीं भाया हमारा कश्मीर का जो प्रीमियर लीग था, इस पे तो उन्होंने इतना इतजाज किया, पूरी दुनिया में ढंडोरे बीटे, वो भी हमारा कसूर था। PSL का पाकिस्तान में होना ये भी बड़ा हमारा कसूर था कि ये तो वापस आ गए हैं गेम में, और फिर उसके बाद जो उसको क्या कहते हैं, जो टीमें आ रही थी हमारे पास, वो भी वो उनके लिए हजम नहीं हो रहा था, और फिर इसके बाद जिस तरह हमें वो खुश होते थे, जिस तरह वहाँ के बयान और खबरें आती थी कि हमारी फलां सीरीज जो है उन्होंने हमें कट कर दिया, इतने कर दिए, 4 वनडे 2 में कर दिए, 1 में डेफिनेटली, और फिर अफगानिस्तान की सरजमीन से बैठ के जो कुछ हमारे खिलाफ कर रहे थे वो भी, और ये मानना पड़ेगा ये जज्बात की दुनिया नहीं है, मफादात की दुनिया है। इंडिया की एक से है पूरी, हमारी सफारती से जंग जो हम सफारती बहुत पहले ही हार चुके हैं, हम छोटा लोग हैं, भूखे नंगे लोग हैं, कर्जों में डूबे हुए लोग हैं, वो बड़ी मार्केट है, और उन्होंने ICC में स्पेशली उनका और कितना पैसा है अराउंड, और यानी इससे आप साबित इससे करें कि न्यूजीलैंड हमारे पास B टीम भेजी है, एक खिलाड़ी कहां गए जा रहे हैं, दुबई में, क्या करने के लिए, इंडियन प्रीमियर लीग खेलने के लिए। तो कितना पैसा वो देते हैं, किस तरह करते हैं, और किस तरह वो आप उन सारे प्लेयर्स को उन्होंने आपके बना के वो जिन जप्पा डाल के और एक मनापली बना रही है। तो मेरे ख्याल से इसमें इंडिया है मुकम्मल तौर पर, और इंडियन लॉबी काम कर गई। और हमारे को पिछले भट्टी साहब पिछले दिनों में मैं थोड़े से इस पे हैं, पिछले दिनों में हमारे तल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हुए, को पिछले मेरा 6 महीने को अगर मैं कहूँ, फरवरी के ऑनवर्ड, आपको याद होगा उनके जो हमारे ये होते DG अगेन होते मिलिट्री ऑपरेशंस होते, इनके राब्ते हुए थे, फिर सीज फायर हुआ हमारा उस बॉर्डर पर। इस वक्त बॉर्डर पर बड़े अरसे बाद हम देख रहे हैं कि सीज फायर है पाकिस्तान और इंडिया में, और फिर हमने उसके बाद एक यहाँ पे खबरें आना शुरू होंगी कि बैकडोर चैनल्स के जरिए भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल एलीट और इंडियन जो है राब्ते कर रहे हैं, और बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं कि दोनों मुल्कों के तल्लुकात ठीक किए जाए। दरमियान में कोई 2-4 और ममालिक भी थे, उसमें कह रहे थे कि शायद UAE वगैरह जो है वो कोई रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात ठीक करने का। हमें वहाँ पे एक आपका सिम्टम्स भी नजर आना शुरू होगा। इमरान खान साहब और मोदी साहब के दरमियान अच्छे ट्वीट्स का भी एक्सचेंज हुआ, उन्होंने 23 मार्च पे आके पाकिस्तान को मुबारकबाद दी, इमरान खान साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया। और सबसे बड़ी खबर ये आई थी कि उनके जो है वहाँ पे मेरा ख्याल नेशनल सिक्योरिटी के अगर उनके एडवाइजर हैं या राव वगैरह के जो उनके चीफ है, उनके हमारे जो यहाँ पे काउंटर पार्ट्स हैं पाकिस्तानी या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो सरबराह, इनके दुबई में कुछ वहाँ मुलाकातें हुई हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हमारे हैं उनकी मुलाकातें कुछ हुई हैं लोगों से। तो ये माहौल तो बड़ा लग रहा था कि पाकिस्तान इंडिया बड़े बेहतर हो रहे हैं, दोनों मुल्क जो है इस तरह की हरकतें, इस तरह के प्रॉक्सीज का कुछ चक्कर नहीं होगा। ये अचानक जो कहा जाएगा अफगानिस्तान की वजह से, जैसे आपने भी कहा, इट बिकेम ए सॉर्ट ऑफ एम्बेरसमेंट फॉर द होल वर्ल्ड। जो खतरा मुझे लग रहा है, मैं थोड़ी सी बात बड़ी मुख्तसर करूं, कि अगर यही वाली सारी चीज़ है जो कहा जा रहा है, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब कि शायद हुई कि दुनिया जो नाराज़ है हमसे, यूरोप नाराज़ है, उसके बाद UAE नाराज़, सॉरी आपके UK नाराज़ है, अमेरिकन नाराज़ हैं, और साथ में साथ इंडियंस नाराज़ हैं, इतने बड़े बड़े मतलब बिग पावरफुल मुल्क नाराज़ हैं। छोटा सा उन्होंने अभी एक फिलर इसको कहना एक उन्होंने वो किया है कि एक लम्हे में कि हम पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान दे सकते हैं। हमारे में कैपेसिटी है कि आने वाले मतलब दिनों में, महीनों में अफगानिस्तान की जिस तरह की सिचुएशन हमें अफेक्ट कर रही है, उसी का बाज़ लोग कह रहे हैं ना कि उसका आफ्टर शूट है, तो हाउ विल कोप विद इट। मुझे तो ये फिक्र इसकी ज़्यादा शुरू हो गई है कि ये तो अगर ये गेम प्लान है जो आप बता रहे हैं, तो फिर तो ज़्यादा हमारे लिए मुश्किलात और मसाइल आने वाले हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि कोई लंबी चौड़ी बहस इंटेलेक्चुअलिज्म में ना आप पढ़ते हैं ना मैं, सीधी सीधी बात करते हैं। सीधी बात क्या है कि 1.5-2 दर्जन आपने कॉलम भी बड़ा खूबसूरत लिखा और बड़ा मिजाज में लिखा, चाचा मीरू और इमरान खान की काल, जो बाइडन की काल, इमरान खान। तो बात यह है कि पूरी दुनिया का इस वक्त अमेरिका का देख लें रवैया, उसने 1.5-2 दर्जन बकौल आपके 3 दर्जन या 1 दर्जन लोगों सरबराह ने मुल्कत को कॉल की, हमें नहीं की। हम वो लोग हैं जो पिछले कोई 40-50 साल से वक्तन फवक्तन अमरीकी इत्तेहादी हैं। हमने 75,000 शहादतें दी हुई हैं, खरबों का नुकसान करवाया, उनकी जंगें लड़ी हुई हैं, 60 साल से और हमारी आधी कौम अमरीका की वजह से साइको हो गई। अच्छा, एक
यूके आ जाए, यूके में डेल्टा फैला भारत से, रेड लिस्ट में पाकिस्तान आ गया, और अब बड़ी मुश्किल से उन्होंने रेड लिस्ट से हमें निकाला। आप हमारा ये हाल, आ जाए अफगानिस्तान, अजीत डोल आपने वो मेरे ख्याल से इससे तो ये साबित हुआ, मैं साबित बात कर रहा हूँ कि फिर अगर यूके ने आज निकाल दिया रेड लिस्ट से पाकिस्तानियों के लिए, बड़ी अच्छी खबर है। तो फिर ये जो कहा जा रहा है कि शायद यूके की एजेंसीज ने, उन्होंने न्यूजीलैंड की एजेंसीज को अलर्ट किया, फिर तो ये खबर ठीक नहीं होगी, क्योंकि अगर यूके ने अगर कोई नुकसान इस तरह का देना होता तो ये सबसे बड़ा तो ये है कि आप उसको रिलीफ ना दें पाकिस्तान को। सर एक चल रहा है पॉलिटिकल, रेड लिस्ट वाला बड़ा ये ज़हन में रखिएगा, अब मुझसे आप ज्यादा जानते हैं। एक चलता है पॉलिटिकल, एक होता है सफारती तल्लुकात, एक होता है मफादात, एक होता है एस्टेब्लिशमेंट टू एजेंसी टू एजेंसी, पीछे जो लंबा 50-50 साल की उनकी प्लानिंग होती है। अफगानिस्तान का अजीत डोल आपने मेरे ख्याल से वाहिद मीडिया था, यह एक आध और होगा जिन्होंने उनकी तकरीर चलाकर उस पर प्रोग्राम भी किया था। तो अजीत डोल ने कहा कि मैं 10 से 15 लोगों को मिला, जो लेफ्टिनेंट जनरल और अबव, उनसे मुख्तलिफ जगहों मिला, और उनका जो राय है वो आज सच साबित हुई, और मैं उनकी नहीं मानता। खैर वो तो लंबा नहीं, ये हमने उसने ये कहा, सारी ताकि बात ठीक चली जाए, उसने कहा था कि मेरी पाकिस्तानी जनरलों से वहाँ पे ट्रैक 2 में मिलते रहते ना, रिटायर्ड जनरल थे मोस्टली, जैसे मिल सेमिनार्स में, उनका ये कहना था कि अफगान फोर्सेस जो है ना, ये यहाँ पे ये तालिबान के साथ ये पाकिस्तानी जनरलों का ख्याल था। तो मेरा ख्याल था नहीं वो लड़ लेंगे, तो पाकिस्तानी कहते थे नहीं, यहाँ नेशनल आर्मी बनाने के लिए बड़ा टाइम लगता है। मैं कहता नहीं, पाकिस्तानी को मैं क्योंकि बिलीव नहीं करता, तो मैंने इस पे किया था, मैं जो बातें उसने की थी, तो अल्टीमेटली जो हमारे पाकिस्तानी जनरल्स कह रहे थे, असेसमेंट दे रहे अफगानिस्तान, वो ठीक साबित है। अब बात ये है बेसिकली, अमेरिका कभी नहीं भूलेगा, वियतनाम अभी तक नहीं भूला, हम समझे भूल गया, अमेरिका कभी अफगानिस्तान नहीं भूलेगा। वियतनाम के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात नहीं, वो करेंगे, मैंने दो कहा है, एक है वो, दूसरा अमेरिका कभी भी नहीं भूलेगा जहां उसको मौका मिला। दूसरी बात है अफगानिस्तान से निकलना और यूं निकलना, और जिस तरह जो बाइडेन पे प्रेशर है वो कभी नहीं भूलेगा। तीसरा बात, भारत कभी नहीं भूलेगा अफगानिस्तान। जिस तरह भारतीय मीडिया पहली दफा नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहा है कि आप तनहा हो गए, आप लुटे गए, आप बर्बाद हो गए, वो जो 400 मिलियन 500 मिलियन $4 अरब और पता नहीं कितना पार्लियामेंट आपने बना दी, यूनिवर्सिटियां आपने, डैम आपने, अफगानिस्तान में सड़कें, आप तो आज क्या है, आप तो वो, बल्कि उनके कर्नल ने कहा था कि जिस तरह 2 बड़े लड़ते हैं उसमें एक छोटा सा बच्चा टमाटर खा के घर आ जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे इरशाद भट्टी और रऊफ क्लासरा आपस में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से वो पूरे खित्ते में तनहा हो चुके हैं, उन्हें कोई भी पूछने वाला नहीं है, और क्रिकेट की दुनिया में वो बिल्कुल अलग थलग कर दिए गए हैं। रह के सब दोनों के मन में एक ही बात आती है कि ये भारत ने ही करवाया होगा। हालांकि उनके पास अभी कोई प्रूफ तो नहीं है, पर उनके पास वो सब और कर भी क्या सकते हैं। कल से जब ये फैसला हुआ है, पूरी पाकिस्तानी मीडिया में मातम मनाया जा रहा है कि हमारे साथ ये क्या हो गया है। अभी एक प्रॉब्लम इनके साथ और भी है कि अक्टूबर में यहाँ पर इंग्लैंड की टीम आनी है, और उनको अभी से टेंशन होने लग गई है कि कहीं इंग्लैंड की टीम ने भी अगर आने से मना कर दिया तो उनकी पूरी जग हंसाई होगी। और वैसे भी वहाँ के गृह मंत्री ने तो कह ही दिया है कि हमारी पूरे खित्ते में जग हंसाई हो चुकी है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।